सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे यानी आयतन, और आयतन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिलेंडर यानी बेलन। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ वहां से कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कोन यानी शंकु। तो शंकु क्या होता है ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फॉर्मूले भी मैंने नोट करवा दिए थे, है ना, कि शंकु क्या होता है। अब मोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि जो कोन होता है शंकु, ये रेडियस, ये हाइट और ये इसकी स्लैंट हाइट। इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसका सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, या तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकता है, वो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही बात है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, आज हम एक फ्रस्टम और पढ़ेंगे यानी छन्नक। मतलब अगर एक तल से इसे काट दिया जाए ऊपर से, ठीक, तो जो आकृति बचेगी वो आकृति इस टाइप की बचेगी कुछ। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रस्टम यानी छन्नक। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले शंकु के जो बेसिक क्वेश्चन है वो करते हैं पहले। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है ये। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताना है। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। करो, देखते हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक, और पूछा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लिख लिया करो हर बार, जिससे कि आपको याद हो जाए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और एच करेंगे तो 9। समझ आया। अब एक बात बताओ, अगर हम इसे डिवाइड कर लें 3 से, 3 बार 3 या 9, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से देखो 5 4 और 1 9, ये भाग नहीं होता। 6 2 8 और 1 9, ये 3 से भाग होता है। 4 6 10 2 12, ये भी भाग होता है 3 से। और 6 7 13 2 15, ये भी भाग होता है। तो 11 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल चेक करो भाई। 6 2 8 -1, ये 11 से भाग नहीं होगा। और ये 4 2 6, ये हो जाएगा 11 से भाग। और 6 2 8, ये 11 से भाग नहीं होगा। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल, 7 से 7 7 49, 7 का मल्टीपल भी होगा, 7 से भाग हो जाएगा। लेकिन 3 और 11 से पता चल गया ऑप्शन कितना आया सी, 462 सेंटीमीटर क्यूब। करना, कैलकुलेशन कर लो भाई। 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42 गुणा 11, 2 2 और 4 6 और 4, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर। बताओ, समझ आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तभी आपका आंसर आएगा। जब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, है ना, तो हम ऑप्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, रूल्स ऑफ डिवीजन वाला, है ना। चलिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको रूल्स ऑफ डिवीजन, फिर दोबारा शुरू करेंगे। कर लिया, लिखो नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ की बात चल रही है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। बस कर दो, ये तो तुम्हारा बाएं हाथ का क्वेश्चन है, एकदम से कर दोगे। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, यानी वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ पूछा है। पांच सौ 50। ठीक है, देखते हैं। देखो
कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है वैसे। पाई है 22/7 आएगा, 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से देखो 5 और 1 6, 11 से ये भाग नहीं होता, 3 और 2 5, 11 से सॉरी 5 2 7, 11 से ये भी भाग नहीं होता, 11 से ये भी भाग नहीं होता, तो यही भाग होता है, बस आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चलो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे। तो ये कौन है, शंकु है, थोड़ा सा ध्यान देना यार। उसने कहा शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये तो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए एल की लंबाई, एल चाहिए ना, एल तो ये होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। वैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे आपको, है ना, ट्रिपलेट लिखवाए थे। और वैसे आप एक चीज सोच भी सकते हो, मैंने पढ़ाया होगा आपको, जैसे एक भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर है, और अगर आपको इसका ट्रिपलेट बनाना है तो 7 का स्क्वायर करो 49, 49 में से एक कम करो 48, 48 को आधा आधा बांटो 24 24। तो ये ट्रिपलेट की 3 साइड हो गई, एक तो 7, एक 24 और एक 25। अगर याद नहीं है तब, ठीक है, याद है तो फिर हम पकड़ सकते हैं, 7 24 है, तीसरी भुजा 25 होगी, है ना। सॉल्व करेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जब हमें एल मिल गया तो जो टोटल जो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 और हाइट स्लैंट हाइट यानी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 25। तो 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। हाँ, बताइए समझ आया। तो थोड़ा सा फोकस पहले ऑप्शन पे कर लिया करो, अगर ऑप्शन ऐसे हो कि जो रूल्स ऑफ डिवीजन सही चेक हो जाए, भाग विधि के नियम सही चेक हो जाए तो आसान है। चलो हो गया। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और हाइट जो 120 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, पहले 3 है ना, एक में आयतन निकाल दिया, एक में सरफेस एरिया, एक में टोटल सरफेस एरिया। देखो उसने कहा आधार की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है, ये तो 35 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट है इसकी 120 सेंटीमीटर। अब क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट एल प्लस आर। तो इसका मतलब हमें एल चाहिए होगी, तो हमें यहाँ एल का मान निकालना पड़ेगा। तो अब एल का मान कैसे निकालोगे भाई, या तो मैंने तरीका बताया है, क्या तरीका बताया है, 35 है तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 3 चौक 12, 12 25, इसमें से एक घटाओ तो 1224, 1224 का आधा करो 612। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन नहीं बननी, 600 ट्रिपलेट तो बन गया लेकिन 120 वाला ट्रिपलेट नहीं आने का। चलो देखते हैं। एक 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 00, 35 का स्क्वायर 1225, जोड़ दो 25, 4 2 6, 4 और 1 5, 15 625। तो 15 625 किसका वर्गमूल होता है, 125 का, तो ये आ जाएगा 125। समझ में आया कैसे, हमने यहाँ ये एल मान लिया ना, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर 1225 प्लस एच कितना है भी 120, 120 का स्क्वायर 14400, 14400, जोड़ा तो 15625 आया।
और एल का मान निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125, 125। ये स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है। या एक चीज और थोड़ा कर सकते हो आप, अगर ये कैलकुलेशन से बचना है तो आपको एक साइड तो पता है 35, 35 और एक साइड पता है 120, तो ये किसी से भाग हो रहे हैं, 5 से भाग हो रहे हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से 24, और अभी हमने निकाला है 7 और 24 का, 7 और 24 के साथ क्या था 25 था, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 5 से भाग भी तो कर रहे थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125 आ जाएगी तीसरी वाली साइड। आप ऐसा भी कैलकुलेशन में कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये तरीका भी है, आप जो संख्याएं हैं उनको भाग कर लो, छोटा बना लो, और छोटा बना के हो सकता है आपको याद आ जाए 7, 24, 25 था। और जिस संख्या से हमने देखो यहाँ 5 से भाग किया था ना, तो लास्ट में जब ट्रिपल एट आ गया 5 से मल्टीप्लाई और करेंगे उसे, ज्यादातर हो जाता है। बिल्कुल, अगर ट्रिपल एट है, अगर वो ट्रिपल एट है तो बिल्कुल 100% अप्लाई होगा, 100%। हाँ चलिए, हमें स्लैंट हाइट मिल गई, तिर्यक ऊंचाई मिल गई 125। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो वैसे पाई है, पाई मतलब 11 यानी 200 भाग हो जाना चाहिए, है ना। तो 22 है तो मतलब 200 संख्या मतलब 2 भी आएगा और 2 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 11 से डिविजिबल चेक कर लो, देखो ये हो जाएगा 11 से, है ना, और 1 और 8 9, 9 और 2 11, और 5 और 3 8, 11 माइनस 8 3, ये भाग नहीं होता, तो केवल बचा हमारा सी, ठीक है। चलो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 35, एल प्लस आर, एल कितना है 125 और आर कितना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, गुणा ये सॉल्व करेंगे तो 160, तो 2 जीरो तो आ गए एक साथ, 11 से 16 गुणा करेंगे 6, 6 और 1 7 और 1, 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बताइए, तो जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करके लाओ आंसर, मैंने तरीका क्या बताया भाई, जब यहाँ पाई आया है, सूत्र में पाई है और पाई का मान होता है 22/7, और कोई संख्या 22/7 से गुणा होकर आ रही है, मतलब वो 11 से भी गुणा हो रही है और 2 से भी गुणा हो रही है, तो कोई संख्या 11 और 2 दोनों से गुणा हो रही है, तो वो 11 से भी भाग हो जाएगी, 2 से भी भाग हो जाएगी, यानी 22 से भाग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 11 का नियम चेक कर लिया हमने, है ना। 11 का रूल क्या होता है, जैसे ये है, जैसे ये संख्या थी 15832, ये थी संख्या, तो 11 का रूल होता है एक नंबर छोड़ के उनको प्लस माइनस करना शुरू कर दो, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस वाले एक तरफ जोड़ दो, 1 और 8 9, 9 और 2 11, और माइनस वाले एक तरफ जोड़ दो, 5 और 3 8, तो 11 माइनस 8 3 आया। यहाँ या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल बने, कोई 11 22 33 44, तब संख्या भाग होती है 11 से, इसलिए हमने कह दिया था 11 से भाग नहीं होगा। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए अर्थमेटिक शुरू करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट ये है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो इस बार थोड़ा सा चेंज है, अभी तक है हमें रेडियस हाइट दी हुई थी, एल हमने निकाल दिया, तो जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड था उसी के अनुसार हमने वैल्यू निकाल कर वैल्यू पुट कर दी। यहां हमें और एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे उसने कहा द हाइट ऑफ ए कोन, यानी जो शंकु की ऊंचाई है h, इसका मान कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और कहा इसका वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको कोई शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला लिखवाया नहीं, लिखवाया, शंकु की ऊंचाई का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, शंकु के आयतन का कोई फॉर्मूला लिखवाया, कोन के वॉल्यूम का, तो कोन के वॉल्यूम का लिखवाया, शंकु के वॉल्यूम का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसकी जगह हमने फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में 1232। अब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, वैसे आप जो आपको मैंने एक संख्या बताई थी, मतलब 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल भी होगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अब कर लो, हमने वैल्यू लिख ली। तो आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, इंटू एच करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 1232, ठीक है। अब देखो 3 से 8 बार कैंसिल हुआ, और 8 ही का 8 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 154, और 22 से भाग करेंगे तो 22 सत्ते 7 बार कटेगा,
और 7 गुणा 7 49, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7। तो रेडियस मिल गई, हाइट हमारे पास है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ पाई आर एल प्लस आर। जब और हमें एल चाहिए, और अभी हमने 2 क्वेश्चन निकाले हैं ऐसे जिसमें रेडियस 7 है और ये 24 है, तो 7 24 25, तो 7 24 25 का मतलब है तिरछी ऊंचाई 25 हो गई। अभी निकाला था ना, अभी हमने एक शंकु में निकाला था, इस तरह समोसा बन गया, शंकु नहीं बनाए तो ये रेडियस थी 7, ये हाइट थी इसकी 24, तो 7 24 ये 25 आ जाएगी। ठीक, चलो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू एल प्लस आर करेंगे तो एल हो गया, आर तो हो गया कितना, एल तो हो गया कितना 25, बिल्कुल ठीक 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 32, अब 22 दूनी 44, 22 दिया 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाए बी ऑप्शन। बताओ समझ में आया। कर लेंगे फिर इस टाइप का। लिखो नेक्स्ट, एक शंक्वाकार तंबू का जो आयतन है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कैनवास जानते हो, मतलब एक टेंट जो है जिस चीज से बनता है ना, कैनवास मतलब यह कपड़ा समझ लो, है ना। जो शंकु आपने टेंट देखे होंगे इस तरह वाले, देखे नहीं देखे, गंगा स्नान पे जरूर देखे होंगे, है ना। एक बीच में जो बंबू खड़ा कर दिया और इस तरह, और कपड़ा लगा के उसको चारों तरफ से घुमा दिया, उसको चारों तरफ से जकड़ दिया, तो क्या बन गया, शंकु बन जाता है इस तरह। तो जो जिस कपड़े से बना है ना उसे हम कैनवास कह रहे हैं। उस कैनवास का क्षेत्रफल की बात चल रही है, उसकी लंबाई की बात चल रही है। अब उसने कहा, अब ये तो रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ठीक है। उसने कहा उसका जो आयतन है वो एक कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन ही तो दे रखा, वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आयतन है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कि 1232 है। अब एक बात बताओ मुझे, हमें और कुछ भी तो दे रखा है यहाँ, 154 उसने, हाँ उसने आधार का क्षेत्रफल है, आधार होता है सर्किल, आधार तो वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है 154 है 154। हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं, वैसे आर का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन चलो बाद में करेंगे। तो यहाँ आप जो पाई आर स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू पुट कर लो यहाँ, भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 154 इंटू एच बराबर 1232, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 11 से भाग हो जाएगा 14 बार, और 11 से भाग हो जाएगा 1, 11 1 11, 11 दूनी 22, 14 8 112 और 8 3 24। यहाँ से जो शंकु की हाइट आई वो कितनी आई, हाइट आई 8, सॉरी 8 3 24, ठीक है 8 आ गया, हाइट आ गई 24, तो हाइट तो होगी 24, है ना। अब हाइट 24 है तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाई का मान लगा के, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बिल्कुल 7 आ गया 154, 22 7 154, 7 7 49, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। और हमें अच्छे से पता है जब ये 7 है ये 24 है तो ये 25 होगी तिरछी ऊंचाई। कहाँ जरूरत पड़ेगी तिरछी ऊंचाई की आपको, भाई हमें वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा ना, कैनवास कहाँ लगा है उसके चारों तरफ ही तो लगा है ना, नहीं वक्र प्रश्न, हाँ तो हमें वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब है जो कैनवास है, जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, वो पाई आर एल आएगा। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, एल कितनी है 25 है, ठीक है।
तो जो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आया वो क्या आया, जो कैनवास यानी कपड़ा लगेगा ना उसका क्षेत्रफल मिल गया हमें। अच्छा जो कैनवास होगा वो मान लो वो कैनवास इस तरह होगा, कपड़ा इसी तरह तो मिलता है जब आप थान खरीदने जाओगे तो, है ना। उसने कहा उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो तो 2 सेंटीमीटर है, ये तो 2 सेंटीमीटर है इसकी, और हमें लंबाई नहीं पता, हमने लंबाई मान ली एल। तो इस कैनवास का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, है ना, यानी एल गुणा 2 से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल है कितना कैनवास का 550, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो एल बराबर कितना आया 275 सेंटीमीटर। तो जो कैनवास उसने पूछा था कि आवश्यक कैनवास की लंबाई कितनी होगी, तो आवश्यक कैनवास की लंबाई कितनी होगी 275 सेंटीमीटर। ये बताओ पहले समझ में आई चीजें या नहीं आई, आगे समझ में, फिर से एक बार समझ लो। भाई हमें आयतन दिया था तो हमने आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, और हमें आधार का क्षेत्रफल दिया था, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट पुट कर दिया, है ना। हमने ऐसा नहीं करा यहाँ से आर का मान निकालते फिर आर का मान रखते यहाँ एच का मान रखते, थोड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाती, तो हमने पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ रख लिया, तो हमसे हमें एच मिल गया 24, ठीक। उसके बाद फिर हमने यहाँ पाई आर स्क्वायर इसको सॉल्व किया, ये पाई आर स्क्वायर को सॉल्व किया, ठीक है, तो यहां से आर का मान आ गया 7। अब रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई, तो हम पाइथागोरस लगा के या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है या ट्रिपलेट से हम तिरछी ऊंचाई निकाल देंगे, वो आ गई 25। तो जब हमें तिरछी ऊंचाई मिल गई और हमें बात चल रही है कैनवस की, कैनवस यानी जो कपड़ा लगेगा, और कपड़ा जो लगेगा वो इसके वक्रपृष्ठ में जो लगेगा इधर चारों तरफ, तो इसका हमने निकाल लिया जो कैनवास लगेगा यानी कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लिया पहले हमने, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा वक्रपृष्ठ होगा, तो वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल होता है, तो आर और एल का मान रख के हमें मिल गया जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल कितना है 550। और अब जो कपड़ा होता है, कपड़ा नॉर्मली इस शेप में आएगा, है ना, थान में आप देखा होगा कपड़ा ऐसे मिलता रहेगा, चौड़ाई सेम होगी, लंबाई आप कितनी भी ले लो उसकी, ठीक। तो रेक्टेंगल यानी आयताकार होगा, तो जो कपड़ा था कैनवास था उसकी लंबाई हमने एल मान ली, और चौड़ाई उसने कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर मान ली, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा कपड़े का, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा 2, जबकि कपड़े का क्षेत्रफल कितना है 550, तो एल गुणा 2 बराबर 550, तो एल का मान आ गया 275, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं कुछ भी नहीं है, कम से कम अगर इन्हें भी कर लोगे ना तब भी बेड़ा पार हो जाएगा, समझ गए, केवल ये भी कर लोगे तो। शुरू करेंगे वैसे जल्दी से, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, काम चल रहा है अभी हमारा थोड़ा सा उसमें, हो गया, लिखो नेक्स्ट। एक शंकु की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे शंकु में ढाला गया, तो नए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। द हाइट ऑफ ए कोन इज 36 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 16 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर कोन हैविंग बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ न्यू कोन। करो आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जहां पर पिघलाकर एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, तो वहां क्या सेम होता है दोनों में, भाई मान लो ये लोहे की छड़ है, इस लोहे को पिघलाओगे, मान लो इस लोहे को पिघलाओगे तो जो भी इससे आकृति है, जो भी चीज इससे बनाओगे, जितना लोहा इसमें से निकलेगा पिघल के उतने ही लोहे से तो वो चीज बनेगी, इसका मतलब क्या होगा आयतन सेम होगा। जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो वहां वॉल्यूम यानी आयतन सेम होते हैं। उसने कहा एक शंकु है, चलो बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम की लेकिन समझाने के लिए। उसने कहा शंकु की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया गया और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा शंकु बनाया गया, शंकु बना लिया, ये 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, एक नया शंकु बना दिया, तो शंकु की ऊंचाई इस वाले की ऊंचाई बतानी है, तो जब इसे पिघलाकर ये बनाया गया है तो दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2,
तो ये हमने R1 मान लिया, ये H1, ये R2, ये H2। ठीक, अब 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब R1 कितना है यहाँ पे, R1 ये है और H1 ये है, R2 ये है और H2 H है। ठीक है, R1 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना जाएगा, 256 गुणा H1 करेंगे तो 36 बराबर R2 का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144 और H यानी हमें वैल्यू निकालनी है H2 की। अब सॉल्व कर लो, 36 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 छंग 24, 4 चौक 16, तो H बराबर कितना आया 64 और क्या था सेंटीमीटर। तो जो दूसरा शंकु बनाया जाएगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन है। बताइए समझ में आया? कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार कागज को मोड़कर एक खुला शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, करो आप लोग, इतना दिमाग लगाओ, इतने हम प्रैक्टिकल के लिए कागज ढूंढते हैं। चलो देखो, ये अर्धवृत्ताकार कागज है। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार कागज है। ठीक है, उसने कहा 28 सेंटीमीटर इसका व्यास है, डायमीटर, व्यास 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आधी होती है ना व्यास की, 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये, तभी तो 28 सेंटीमीटर व्यास हुआ। उसने कहा अर्धवृत्ताकार कागज को मोड़कर एक खुला शंकु बनाया गया। अब देखो, ध्यान दो बोर्ड पे, ये अर्धवृत्ताकार कागज है। अब हमने शंकु बनाया इससे, तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों सिरों को मिला दिया इस तरह। अब बताओ आप मुझे, शंकु बना नहीं बना? बन गया शंकु। अब एक चीज और बना, बता दो आप, देखो इससे कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, वरना उलझ के रह जाओगे इस सवाल में कि क्या रेडियस है क्या हाइट है इसकी। एक बात बताओ, ये तो यहां से आधी रेडियस, आधी रेडियस, तो ये 14 ही तो होगी। अब ये मुड़ के इस तरह आ गई। अब मुझे बताओ, यहां ध्यान से देखो जरा, ये बताओ, ये जो आई है, ये यहां से लेकर यहां तक की, ये जो आई है, ये 14 ये होगी, 14 ये होगी। कहने का मतलब है तिरछी ऊंचाई नहीं हुई, तिरछी ऊंचाई 14 हो गई ना, तो तिरछी ऊंचाई तो होगी 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया तिरछी ऊंचाई कैसा है, पक्का? अच्छा एक बात बताओ अब जरा, ये देखना, ये वाला जो है ये सर्किल बना, इसका बेस है ना, ये सर्किल बना ना, इसकी रेडियस हमने r मान ली। अब बताइए ये क्या बना, अब क्या बना, आधी परिधि हुई ना, वृत्त की आधी परिधि हो गई। तो यहां पर इस कागज की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, पाई r, है ना। लेकिन जब ये मुड़ गया इस तरह मुड़ गया, तो अब ये सर्किल बन गया, अब ये सर्किल बन गया जिसकी रेडियस r है, लेकिन लंबाई तो ये की यही है ना भाई। ये वाली लंबाई थी, जब हमने इसको ऐसा बनाया तो लंबाई तो अभी भी यही रहेगी, लेकिन इसकी शेप बदल गई, अब ये पूरा वृत्त बन गया। तो यहां इस पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r, है ना। तो इसकी लंबाई होगी यहाँ 2 पाई r। ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ रेडियस कितनी है 14 बराबर 2 गुणा, यहाँ रेडियस नहीं पता थी हमें, तो 2 सत्ते 14। तो जो शंकु बना, शंकु की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। ये बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई? अब क्या पूछा उसने, हाइट ऑफ कोन पूछी है, सिंपल, हाइट ऑफ कोन यानी h पूछी है। ठीक है, अब हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ये L है, ये R है, ये H है। L स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल कितना है 14, 14 का स्क्वायर बराबर एच का हमें नहीं पता प्लस आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अरे भाई इसे चुप करो। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196। ठीक है, बराबर एच स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 इधर ले आओ बराबर एच स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7 बचा और 147। 7 छंग 7 दूनी 14, 7 एकम 7, चलो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। हाँ स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो 147 को क्या लिख सकते हैं हम 49 गुणा 3। भाई अगर हम 7 से भाग करें इसे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 से 21 बार कटेगा, 21 को फिर 7 गुणा 3 लिख देंगे, है ना। तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा इसमें से, एक बार 7 बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा 3, तो 7√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात चल रही है, हाँ तो 7√3 सेंटीमीटर यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बताओ था क्वेश्चन बढ़िया नहीं है। और मैं आपको ऐसी ओरली समझाता रहता ना तो आप वहां घूम जाते कि कभी तो ये आधा वृत्त था, अब ये सर्कल कैसा बन गया, इसकी जो त्रिज्या थी वो तिरछी ऊंचाई कैसे बन गई। अब तो क्लियर हो गया। चलो पाई आर रखा है, ये इसकी रखा है। हाँ पाई आर रखा इसकी लंबाई, जो ये परिधि है ना यहाँ पे, आप परिधि जो हाफ है, परिधि नहीं कह सकते, इसे चाप कहेंगे एक तरह से। ये जो चाप है, ये चाप पूरा वृत्त का रूप ले लेगी। ये तो समझ में आया। हाँ हाँ देखो ये जो चाप है, जब हमने इसको दोनों को मिला दिया तो अब ये पूरा सर्किल बन गया है। तो इस अगर इस सर्किल की बात करूं तो लंबाई होगी 2πr, लेकिन इसकी बात करूं तो होगी लंबाई πr। तो पाई के साथ रेडियस हमने 14 रखी और यहाँ आर रेडियस हमें पता नहीं थी तो हमने वो निकाल दी। कर लिया। नेक्स्ट। बढ़िया अच्छे वाले क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वालिटी के, है ना, ऐसा हिलेगी नहीं आसानी से। आए हुए क्वेश्चन है सब ज्यादातर सीजीएल वगैरह में। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और कोण ABC है 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। देखो ये है A, ये है B और ये है C। उसने कहा AB है 3 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने कहा त्रिभुज को पहले तो AB और फिर BC के चारों ओर घुमाया गया। अब ध्यान दो, पहले लिखना करो बंद। AB भुजा है, इसके चारों ओर घुमाने का मतलब है, समझ लो भाई पहले ये यहां है, इस पॉइंट को पकड़ो और ऐसा घुमा दो चारों तरफ, इसके चारों तरफ घुमा दो तो नजर आया कुछ शंकु बनेगा। देखो और जब इसे घुमाओगे तो पूरा सर्कल बनेगा बीच में, तो ये इस तरह बन जाएगा, बना शंकु। तो कब बना ये, जब हमने AB के चारों तरफ घुमाया इसे। ठीक है, फिर उसने कहा BC के चारों तरफ घुमाया। अब एक बात बताओ, हमने फिर दोबारा से बना लिया है, डायग्राम से करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, समझ में भी अच्छा आएगा। अब उसने कहा BC के चारों तरफ घुमाया, अब BC ये है तो ये तो यहीं रहेगी, इसको घुमा देंगे ऐसे, है ना, घुमाओगे तो ये शंकु इस बार ऐसा बनेगा। ये शंकु ऐसा बनेगा। ये बताओ समझ में आई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, AB कितना था 3 था, तो AB तो 3 है और BC कितना था 4 था। तो अब एक बात मुझे समझाओ, यहां इसकी शंकु की त्रिज्या कितनी होगी इस वाले में। पहले तो हमने पहली आकृति ये है फर्स्ट और सेकंड वाली आकृति ये है, तो फर्स्ट में ये 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है ना, और हाइट कितनी है 3। अच्छा इसमें रेडियस कितनी है, इसमें रेडियस ये है, इसमें रेडियस 3 है और हाइट कितनी है 4। समझ में आई चीज। चलिए, तो उसने कहा घुमाया गया तो पहले बने शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से कितने % अधिक है। अब ध्यान दो,
पहले और दूसरे की बात चल रही है, पहला और दूसरा। तो पहले शंकु का आयतन निकालेंगे हम। तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल कटेगा। यहां भी आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। और क्योंकि बात चल रही है परसेंटेज में वृद्धि की, तो हमें, मैंने आपको बताया भी था, तो हम इस 1/3 पाई से 1/3 पाई को छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले शंकु के लिए, पहला शंकु ये है, तो रेडियस कितनी होगी पहले शंकु के लिए? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा हाइट कितनी होगी? 3। ठीक है। अच्छा, दूसरे शंकु के लिए रेडियस कितनी होगी? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और हाइट कितनी होगी? 4। ठीक है। अब देखो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तो इसका मतलब जो पहला वाला शंकु है उसका आयतन तो 4 है और दूसरे वाले शंकु का आयतन है 3। तो उसने कहा कि पहले बने शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से कितना % अधिक है। तो पहले बने शंकु का आयतन देखना क्या ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा है या 4 से? 3 से ज्यादा है ना। तो 3 और परसेंटेज बनाने के लिए 100। और वैसे भी आपको 1/3 का फ्रैक्शन आता है 33 सही 1/3%। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ऊपर नीचे रखकर भी कर सकते हैं। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बस, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे कितना अधिक है कितना कम। तो बताओ डायग्राम के हिसाब से समझ में आया? भाई इसमें जो हाइट थी वो रेडियस बन गई इसकी, और इसमें जो रेडियस थी वो इसकी हाइट बन गई। क्यों बनी, कैसे बनी, समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दूंगा आपको बढ़िया वाला घर से करने के लिए, जिसे नहीं कर पाओगे घर से। एक शंकु छेद, गलत है ये, यहां फ्रस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ यहां क्या लिखा है? फ्रस्टम यानी छिन्नक। अभी मैं चीजों को समझाऊंगा कि छिन्नक क्या होता है। छिन्नक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ऊपर से कटा हुई भाग आकृति शंकु की ऐसी आशा भाग जो ऊपर से काट दिया हो, है ना। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, अभी शुरू में बताया था कि शंकु को अगर ऊपर से काट दें प्लेन से, एक समांतर प्लेन से आधार के, वो छिन्नक बन जाएगा। वो ऐसी आकृति बनेगी कुछ, ऊपर भी तो ये बन जाएगा सर्किल टाइप और एक सर्किल नीचे बन जाएगा। इस तरह की आकृति बनेगी अगर जैसे शंकु को ऊपर से काट कर अलग कर दिया तो। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे 2 सर्किल बनने हैं, इनकी रेडियस भी अलग अलग है। ये रेडियस, इसे मान लो R1, इसे मान लो R2, ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है। तो उसने कहा इसके वक्र प्रस्थ की बात चल रही है, तो मैं आपको समझा देता हूं पहले। इसके आपको याद रखने हैं छिन्नक के लिए, छिन्नक यानी फ्रस्टम। फ्रस्टम के लिए अगर मैं आयतन की बात करूं वॉल्यूम की, तो इसे आप नोट कर लेना। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। हाँ, ये फॉर्मूला होता है इसके आयतन का, वॉल्यूम का। ठीक है। अब पूछेगा आपका वक्र प्रस्थ की बात। वक्र प्रस्थ मतलब सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? पाई R, सॉरी पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये होता है इसका वक्र प्रस्थ, सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसका संपूर्ण प्रस्थ यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई, बाहर लिख लो, R1 प्लस R2 L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ।
कर लिया नोट? चलिए, अब उसने कहा है जो छिन्नक दे रखा है हमें, उसने कहा दोनों सिरों की त्रिज्या है तो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो ये वाली रेडियस तो हो गई 14 सेंटीमीटर और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा है? वक्रप्रस्थ पूछा है। अच्छा भाई, वक्रप्रस्थ पूछा है, तो वक्रप्रस्थ के लिए तो हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एक तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला और बनता है, उसे मैं आपको सिखा देता हूं। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरह, ठीक है, तो अगर ये R2 है तो ये भी तो R2 होगा यहां से यहां तक। तो ये कितना बचा? इसको घटा देंगे 7 R1 माइनस R2, तो ये बचा। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 14 है और ये 7 है, तो 7 घटा दो तो ये 7 बचा, 7 हो गया। ये हाइट तो 16 ही रहेगी, तो इसकी L निकाल लो यहां से। तो L बराबर कितना आ जाएगा? L स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, 6 9 15, 5 4 9 1 10, 2 1 3। तो L बराबर √305 आ गया। पहले क्वेश्चन भारी वाला आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन भी मिस्टेक होंगे मुझे लगा। 305 तो किसी को भी नहीं होता। 305 तो किसी को नहीं होता। हाँ, 305 वर्गमूल नहीं होता ना किसी का भी। हाँ, तो ऑप्शन गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल इसमें कुछ और पूछा होगा हमने, यहाँ गलती हो गई, या तो इसका एरिया, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। अब हमसे जब उसने वक्रप्रस्थ पूछा है सरफेस एरिया, तो पाई आर R1 प्लस R2L निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 प्लस R2 करेंगे तो 14 प्लस 7 21, इंटू L करेंगे तो √305। अब क्योंकि ये ऑप्शन तो कोई भी नहीं है ऐसा, चलो कोई बात नहीं, 3 7 7 21, 22 66, तो आएगा 66√305 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बना लो एक ई ऑप्शन, 66√305 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लिया, कर लिया। चलो नेक्स्ट, ये फॉर्मूले याद रखना है ना। उसने कहा यहाँ फ्रस्टम लिख लेना भाई, है ना, फ्रस्टम लिख लेना, छिन्नक। उसने कहा एक छिन्नक के दोनों सिरों के व्यास हैं वो 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, और उसने कहा उसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ बताना, सारी चीज दी हुई है। ये फ्रस्टम होगा जिसमें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है? दोनों सिरों को व्यास दे रखे हैं डायमीटर 6, तो इसका 6 व्यास है तो 3 सेंटीमीटर रेडियस, इसका 18 है तो 9 सेंटीमीटर रेडियस, और तिरछी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और फ्रस्टम का क्या पूछा? संपूर्ण पृष्ठ। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू 22/7। और एक काम करो, पाई का मान ही मत रखो, क्योंकि ऑप्शन में तो पाई दे रखा है ना, ऑप्शन में पाई दे रखा है, ऐसे लिख लो। अब R1 प्लस R2 करेंगे तो 3 + 9 कितना हो जाएगा? 12, और L करेंगे तो गुणा 10, प्लस R1 स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, प्लस R2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 81 और 9 कितना हुआ? 90,
और ये हुआ 120। 120 और 90 कितना हुआ? 200। 120 और 90 तो 210 हो गया। चलो कोई बात नहीं, 210 पाई कर लो इसे, 210 कर लो इसे। चलो एक अलग ही ऑप्शन बना लो, ये 210 पाई, ये आंसर आ गया। 6 और 18 इसके व्यास थे, डायमीटर थी, 6 का 3 हो गया, 18 का 9 हो गया, और स्लैंट हाइट थी इसकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। पाई R1 प्लस R2 करेंगे तो 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 गुना 10 हो जाएगा 120, प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 90 हो जाएगा, 120 और 90 कितना हो जाएगा? 210। यही आएगा 210 पाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो यहाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। ये लास्ट क्वेश्चन है, करो। करो। एक चिन्ह के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। चलो, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर और यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा उनकी जो तिरछी ऊंचाई, उसकी जो ऊंचाई है सॉरी वो 10 है, 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा? छिन्न का आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था? 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2 इंटू H, ये लिखवाया था। H छूट तो नहीं गया था उसमें से? इसका आंसर तो दिया है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो पाई का मान हमें नहीं रखना, पाई का मान तो दे रखा है। तो अब वैसा आप देखोगे जरा, चलो देखो मत, कर ही लो इसे। पाई/3 आ गया। जब R1 स्क्वायर करेंगे तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ से? R1 12 और R2 8 और ये H 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 और R1 प्लस R1 R2 करेंगे तो 12 8 96 और H करेंगे तो 10। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 4 14, 9 और 1 10 6 16, 16 4 20, 2 2 और 1 3 और 1 0 और आ जाएगा, और ये पाई आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो 3040 पाई/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ समझ में आया? कर लिया? समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छिन्नक छिन्नक की ऊंचाई बतानी है, हाइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें कहा एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एक समतल द्वारा ऊपर से शंकु को, छोटे शंकु को काट दिया गया और छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है। तो छिन्नक की ऊंचाई बतानी है। मतलब कई बार ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन में कि उसको कितनी ऊंचाई से काटा गया है। तो कितनी ऊंचाई से काटा गया मतलब जो नीचे वाला बचा उसी की हाइट, यानी छिन्नक की हाइट पूछी है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो ये शंकु था, इसको जैसे मान लो यहां से काट दिया, तो यहां से काट दोगे तो यहां आकृति कैसी बनेगी? इस तरह बनेगी। ठीक है, तो इसे कितनी ऊंचाई से काटा गया ये पूछ लेगा या उसकी हाइट पूछ लेगा h। तो हमसे पूछा छिन्नक की ऊंचाई यानी h बताना है।
तो इसे आप लोग करके लाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल क्लास शुरू करने से पहले आपको ये चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसकी नई क्लास में। और हम क्या पढ़ेंगे कल, पहले बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा पढ़ के आना। हमारा स्फेयर रह गया है, यानी गोला, गोला रह गया हमारा, है ना। तो कल हम गोले के जितने भी टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन, कल हम गोले के टाइप के करेंगे। और एक चीज और समझो, मैंने आपको अभी केवल सिंगल सिंगल क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको सिलेंडर के क्वेश्चन कराए, ठीक है, मैंने आपको कोन के, शंकु के क्वेश्चन कराए, और मैं आपको स्फेयर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कल जो क्वेश्चन चलेंगे, वो कल के बाद जो क्वेश्चन चलेंगे वो सिलेंडर प्लस कोन वाले, कोन प्लस स्फेयर वाले, सिलेंडर प्लस स्फेयर वाले, और तीनों के प्लस वाले, जिसमें एक एक सवाल में तीनों चीजें, दो चीजें ऐसे आएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं पढ़ेंगे, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू क्लास।